हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी सभी बच्चे जो क्लास 7th के हैं और जो स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग आपका नाम और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ये दोनों चीज़ें मुझे कमेंट करके बता दो। उसी के साथ साथ अभी मैं आप लोगों को आज जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर पूरा जो आपका स्कॉलरशिप का सिलेबस है कि मतलब क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को करने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी आज हम पर्टिकुलरली मैथ्स और इंग्लिश, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आते हैं। तो जल्दी जल्दी सिलेबस को पूरा डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस किसके अंदर पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी। तो वीडियो को देख लेना और इसको लाइक कर देना, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैथ्स का जो आपका सिलेबस है बच्चों, आपको टोटल 7 यूनिट्स हैं मैथ्स के। ओके, तो अभी इसमें से आपका फर्स्ट यूनिट जो है विच इज़ नंबर वर्क, इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या है, इस नंबर वर्क यूनिट के अंदर आप लोगों को 4 टॉपिक्स हैं। ओके, 4 चैप्टर्स है, मतलब कैसे 7 यूनिट्स और हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स। तो फर्स्ट यूनिट जो नंबर वर्क है उसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं। ओके, और इसका जो वेटेज है वो है 8%। अभी 8% वेटेज, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पेपर में 4 क्वेश्चंस आएंगे। 4 क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू दिस। ओके, हर क्वेश्चन को रहेंगे 2 मार्क्स। इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अभी इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको टाइप्स ऑफ नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, उसके बाद में को प्राइम नंबर्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो सेकंड टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब कुछ। फिर उसके साथ साथ आपको क्या है, देखो रैशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, उसके ऊपर जो ऑपरेशंस है जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, वो सब कुछ रहेगा। एंड द फोर्थ थिंग इज नंबर लाइन। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी आप 7th स्टैंडर्ड में जो हो, तो 7th का जो स्कॉलरशिप है वो तो इस साल नया ही पैटर्न आया है, तो फिर भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाना 100% फिक्स है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में सेकंड आता है आप लोगों का यूनिट नंबर 2 विच इज़ ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अभी ये वाला जो यूनिट है थोड़ा सा बड़ा है और इसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है। इसका वेटेज है 18%, मतलब आपको पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट। देखो इसके अंदर 9 चैप्टर्स भी हैं, तो इस तरीके से। अभी इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है विच इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा दूंगी। अगर आपको चाहिए कि मैं ये पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में पढ़ाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये तो ईजी है थोड़ा। फिर उसके बाद में HCF, LCM, ये आता है आपका थर्ड टॉपिक। उसके बाद आता है फ्रैक्शंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। ओके, फिर इंडाइसेस। इंडाइसेस के रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है फिक्स। उसी के साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, वो जो है उसका मतलब टाइम, वर्क एंड स्पीड जो होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाले सारे फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 2 लोग अगर एक काम करने को 1 दिन लग रहा है उनको, तो 3 लोग अगर मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, वैसे वाले क्वेश्चंस। ओके, फिर उसके अंदर आता है एक वेरिएशंस, टाइम, स्पीड एंड एवरेज, ये वाला एक टॉपिक है, एंड एवरेजेस वगैरह, ये सब कुछ। दीज आर द टॉपिक्स विच कम्स अंडर योर ऑपरेशन ऑफ नंबर, ऑपरेशंस ऑन नंबर, यूनिट नंबर 2। ओके, अभी आता है आपका थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट क्या है, ज्योमेट्री। बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। देखो इसका वेटेज कितना है बच्चों, 22% वेटेज, मतलब क्या 11 क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3 ज्योमेट्री। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो क्या क्या है। अभी इसके अंदर आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, प्लेन क्या होता है, वो सब कुछ उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, एडजेसेंट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वो सब कुछ। ओके, अलग अलग जो एंगल्स बनते हैं उनसे रिलेटेड और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड टॉपिक है सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ अ आर्क, इससे रिलेटेड इसका एक फॉर्मूला होता है, इजी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ओके, फिर आता है फोर्थ टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, फिर पाइथागोरस थ्योरम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि देखो पेपर में जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन है,
पेपर में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम, और कहीं ना कहीं पे आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का जो रेगुलर वाला सिलेबस है उसके अंदर भी आपको है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही रहेगा इसके बारे में, राइट? अगर आपको नहीं पता है, या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है कि क्या होता है, वो कमेंट में मुझे येस मैम लिख देना, ठीक है? फिर आता है आपका सेवेंथ टॉपिक विच इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर, नेट वगैरह, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके? फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट जो है विच इज मेजरेशन। कौन सा यूनिट है? मेजरेशन। अभी मेजरेशन में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है कि डायमेंशन जैसे लेंथ, मास, कैपेसिटी, मेजरिंग टाइम्स, कॉइन्स, करेंसी नोट्स वगैरह, ये सब कुछ। फिर आपको आएगा एक टॉपिक विच इज पेरीमीटर। ये जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल भी हो सकता है, उसी के साथ साथ पॉलीगॉन एंड सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे वो सब कुछ। फिर आता है एरिया। एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन तीनों का, ट्रायंगल का भी एरिया, स्क्वायर का भी एरिया एंड रेक्टेंगल का भी एरिया, ये तीनों एरियाज तो आप लोगों को पता है, तो उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, ओके? एंड आता है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर, क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों का, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनेंगे। और इसका जो वेटेज है बच्चों, दिस इज टोटल 16%। मतलब क्या? आपको पेपर में 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट। तो ये यूनिट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको भी हमें पूरा ध्यान से पढ़ना है, ओके? फिर आता है आपका 5th यूनिट विच इज स्टैटिस्टिक्स। इजी पीजी सा यूनिट है एकदम। क्या क्या रहेगा इसके अंदर? देखो, मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये तो आप लोगों को आता है, ये मीन वगैरह निकालना तो काफ़ी इजी चीज़ है। उसी के साथ साथ बार ग्राफ एंड जॉइंट बार ग्राफ, ये दोनों चीज़ें भी आप लोगों को है इसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। और इसका जो वेटेज है बच्चों दैट इज 6%। मतलब आपको क्या रहेगा, 3 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट, ओके? तो अभी आगे का यूनिट देखते हैं क्या है। आगे का आपका जो यूनिट है विच इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, ओके? अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब इसके अंदर क्या आता है, आप लोगों का परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड बैंक। आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो क्लास 8 के बच्चे उन लोगों को इंटरेस्ट में एक और चीज़ आ जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो तो आप लोगों को नहीं है। तो काफ़ी इजी सा यूनिट बनेगा ये, विच इज सिंपल इंटरेस्ट एंड बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप लोगों को है एक और चीज़। 3 ही टॉपिक है इसके अंदर और इसका जो वेटेज है विच इज 14%। मतलब कितना? 7 क्वेश्चन आएंगे पेपर में रिलेटेड टू दिस यूनिट, ओके? फिर आता है आपका मैथ्स का लास्ट यूनिट। कौन सा है लास्ट यूनिट? ये है आप लोगों का अलजेब्रा। अभी अलजेब्रा में क्या रहेगा? यूज ऑफ अल्फाबेट्स फॉर नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वो पूछेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या है बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसे कुछ तो इजी से क्वेश्चंस आएंगे, ओके? एंड देन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ऑपरेशंस ऑन देम। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस करो, मतलब एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, इस तरीके से, ओके? फिर आता है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप लोगों को आइडेंटिटीज वगैरह है कुछ सिलेबस में, तो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ये थोड़ा सा एडिशनल है क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो क्या है, आपको थोड़ी सी चीज़ें अलग रहेगी अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक से कुछ बाहर की भी चीज़ें रहेगी, तो वही है, ओके? फिर अल्जेब्रिक फार्मूला एंड एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का एक्सपांशन वगैरह वो सब कुछ। जो आप में से ऐसे बच्चे हैं क्या, कोई बच्चा जिन्होंने जब मैंने 8th का स्कॉलरशिप सिखाया था वो अटेंड किए थे लेक्चर्स? अगर आपने किए हैं तो आपको ये वाले टॉपिक्स तो थोड़े बहुत पता ही रहेंगे, ओके? बता देना एक बार मुझे कमेंट करके कि यस मैम हमने 8th के जो स्कॉलरशिप लेक्चर्स आपने पढ़ाए थे वो भी अटेंड किए थे वैसे, ओके? फिर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। मतलब इक्वेशन बेस्ड इन 1 वेरिएबल वाले इक्वेशंस रहेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, ओके? और ये यूनिट फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी वेटेज कितना है, 16%। मतलब आपको पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 8 क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट, ओके? तो आई होप कि आप लोगों को मैथ्स का जो सिलेबस है वो तो पूरा समझ आ गया है। अभी हम आते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे, जो भी आपका पेपर 1 का पार्ट है, ओके? तो जल्दी जल्दी इंग्लिश का सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं। क्या है इंग्लिश का सिलेबस? वोकैबुलरी है आप लोगों को। तो वोकैबुलरी मतलब क्या, आपको ये सब कुछ बेसिक इंग्लिश जो रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि सिमिलर मीनिंग्स, फिर उसके बाद में आपको अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, उसके बाद अलग अलग चीज़ें, जैसे थोड़ा सा देखो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स वगैरह, उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर
नाउन फ्रेज, वर्बल फ्रेज वगैरह अलग अलग, ये जो आपके सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी भूमिका मैम ने इस चैनल पे पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको इंग्लिश स्टार्ट करना है तो आप अभी इमीडिएटली इंग्लिश तो स्टार्ट कर सकते हो स्कॉलरशिप का भी, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आपको वीडियोज़ वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मिल जाएगा, ओके, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आप वो देख लेना। फिर उसके बाद में सफिक्स प्रीफिक्स वो सब भी आता है इसके अंदर। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या है? वर्ड पजल रिडल्स, मतलब आपको क्या रहेगा, क्रॉसवर्ड पजल्स, रिडल्स, फिर उसके बाद में वर्ड लैडर, वर्ड वेब, वर्ड रजिस्टर एंड ग्रिड, ऐसे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन दिस, ओके। और इसका वेटेज जो है बच्चों, दिस इज 4%, मतलब ओनली 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड आपके पेपर में। और ये जो था यूनिट नंबर 1 जो था, यूनिट नंबर 1 का जो वेटेज है वो कितना है? 12%, मतलब आपको पेपर में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। नहीं, सॉरी, एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे 12% का मतलब है आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। देखो एक बात सुन लो, यहाँ पे आपको तीन ही क्वेश्चंस आएंगे, 25 4, हाँ यस, 3 क्वेश्चंस आएंगे। देखो क्या है चीज़, आप लोगों का जो पेपर रहेगा स्कॉलरशिप का, उसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। तो उसमें से 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इंग्लिश के, मतलब यहाँ पे आप लोगों का जो पेपर है उसके अंदर 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के एंड 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैथ्स के। तो उसके हिसाब से आपको इधर सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे, ओके। और यहाँ पे इसका जो वेटेज है, इसके अंदर आपको ये वाला जो टॉपिक है इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 2 पे, ऐसे। फिर आता है आपका थर्ड टॉपिक विच इज़ लैंग्वेज स्टडी। अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस वगैरह वो सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है फिर से, ओके। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताओ कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसी के साथ साथ काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव है या फिर किस टाइप का सेंटेंस है, वो वाला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिगर्स ऑफ स्पीच, वो सब भी आपको पता होने चाहिए टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फिर से इसका वेटेज कितना है बच्चों? 16% वेटेज, मतलब आपको पेपर में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ऐसे। फिर हम आगे का देखते हैं। आगे का जो आपका टॉपिक है विच इज ग्रामर पे भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसी के साथ साथ डिग्री, मतलब कौन सा है, 3 डिग्रीज होती है ना, तो इसमें से कौन सी डिग्री ऑफ सेंटेंस है वो वाला बताना है। या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको निगेटिव बनाओ, निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाओ, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन टैग ऐड करो, वैसे वाला, ओके। फिर उसके बाद में कोरिलेटिव एंड कंजंक्शंस, कंपाउंड कंजंक्शंस, WH क्वेश्चंस, WH वाले भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिर से इसका वेटेज भी कितना है बच्चों? 16% वेटेज है, मतलब आपको पेपर में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगेन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्लियर है? ठीक है, आगे वाली चीज देख लो क्या है। आगे वाला आपका जो 5th यूनिट है विच इज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग जो है ना, मतलब आप लोगों को है ना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बताती हूँ। यहाँ पे इसका जो वेटेज है ये टोटल 24% वेटेज है, मतलब आपको पेपर में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट। अभी यहाँ पे जो रिस्पॉन्डिंग, न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल्स, ये सब कुछ लिखा है ना, आपको पेपर में ऐसे नहीं होता है कि राइट एन ईमेल वगैरह, ऐसा नहीं। आपका जो पेपर रहेगा उसके अंदर एमसीक्यूज रहेंगे ऑब्वियसली, तो आपको क्या करना है, बस एमसीक्यूज बेस्ड, मतलब आपको एक ईमेल दिया रहेगा और उसके अंदर सपोज सब्जेक्ट मिसिंग है, तो वो पूछेंगे कि बताओ क्या चीज़ मिसिंग है, तो वो उसका आंसर रहेगा सब्जेक्ट। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, जिसके अंदर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कुछ भी रहेगा, ओके, कॉन्वर्सेशंस, ये सब कुछ रहेगा इस तरीके से। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक एंड विच इज योर यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 क्या है? रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को इसके ऊपर भी टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस यूनिट। मतलब क्या, आप लोगों को दिया रहेगा एक पैसेज के ऊपर से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद में एक पोएम दिया रहेगा, पोएम के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो पोएम, प्रोज, न्यूज, डायलॉग वगैरह फिर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक विच इज मिसलेनियस, लोन वर्ड्स। तो अभी आपको अलग से इंडियन वर्ड्स यूज्ड इन टेक्स्ट बुक, मतलब आपको क्या रहेगा ना कि सपोज ऐसा कोई तो एक वर्ड दिया रहेगा,
जिसका संस्कृत मतलब संस्कृत वर्ड दिया है तो वो लोग पूछेंगे कि बताओ इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, या फिर कोई संस्कृत का वर्ड दे दिया है उसका इंग्लिश मीनिंग पूछ लेंगे इस तरीके से, या फिर हिंदी वर्ड्स वगैरह जो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसका वेटेज है 4%, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है एक्चुअली, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैंने जो 8th स्टैंडर्ड का पेपर देखा था उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ बता रही हूँ। ओके तो इसी तरीके से हमने आपका जो पूरा सिलेबस था पेपर 1 का वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको सिमिलर चीज़ पेपर 2 के लिए भी चाहिए जिसके अंदर मैं इंटेलिजेंस टेस्ट और मराठी ये दोनों सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर दूंगी। उसी के साथ साथ अगर आपको चाहिए कि ये सभी सब्जेक्ट का मतलब ये पूरा जो मैथ्स का पूरा सिलेबस है उसका आप लोगों को लाइव लेक्चर्स चाहिए या फिर सब कुछ ऐसा चाहिए प्रॉपर, तो मुझे कमेंट करके बता देना और फिर मैं उसके लाइव लेक्चर्स का प्लानिंग करूँगी। ठीक है, तो चलो बाय बाय बच्चों, एंड पढ़ते रहो सभी लोग।